नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिज कोठारी, सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लीवर पे होने वाले अल्कोहल के इफेक्ट इसके बारे में बात करने वाले हैं। अल्कोहल आजकल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडिक्टिव प्रोडक्ट में इसे कहा जाता है। तो अल्कोहल के वजह से बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, बट लीवर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन है। तो इसमें पेशेंट को फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर कैंसर भी हो सकता है। फैटी लीवर ये अल्कोहल की वजह से होने वाली इनिशियल स्टेज है। इसमें जो लीवर है वो सफेद हो जाता है एंड जब हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट की एएसटी, एएलटी या एसजीओटी या एसजीपीटी वैल्यू जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब अल्कोहल बंद करने के बाद रिवर्सिबल किया जा सकता है। अगर पेशेंट फैटी लीवर को कंट्रोल नहीं करता है या अल्कोहल का कंजम्पशन कंटिन्यू रखता है तो पेशेंट को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो है जो लीवर जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसमें पेशेंट का बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है और कुछ कुछ पेशेंट्स में पीटी या आईएनआर मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। या ऐसे ऐसे स्टेज में पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट 50 to 60% ऑफ द अल्कोहलिक हेपेटाइटिस केसेस जो है वो रिवर्सिबल होती है। अगर कोई पेशेंट शराब रोक देता है और कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन या कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस ठीक होता है। बट अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो बहुत से पेशेंट्स को सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर में पेशेंट का जो लीवर है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। इसमें मोस्ट ऑफ द सिरोसिस केसेस जो होती है, इसमें जो लीवर की जो इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल होती है। मतलब जो डैमेज लीवर में हुआ है वो ठीक होना डिफिकल्ट होता है। ऐसे पेशेंट्स को पेट में पानी भी भर जाता है जिसे हम असाइटिस कहते हैं। बहुत से पेशेंट्स का बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है। कुछ कुछ पेशेंट्स का अमोनिया लेवल बढ़ के ब्रेन में चला जाता है तो उसे हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं। प्लस सीवियर स्टेज ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में पेशेंट्स कोमा में भी जा सकता है। कुछ कुछ पेशेंट्स को जो असाइटिस जो पेट में पानी भरा है उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, किडनी पे भी इफेक्ट हो सकता है। खाने की नली है उसके अंदर की जो नलिया है वो नलिया भी बड़ी हो जा सकती है और वो नलिया कभी कभी फट भी सकती है और पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स की अर्जेंट एंडोस्कोपी करके वो ब्लीडिंग को रोकना होता है। कुछ पेशेंट्स जो जो शराब लेने वाले पेशेंट्स को लीवर कैंसर भी होता है। लीवर कैंसर का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर अर्ली स्टेज में अगर लीवर कैंसर का अगर पेशेंट आता है तो ऐसे पेशेंट्स का लीवर ट्रांसप्लांट टेस या टेयर नामक प्रक्रिया करके वो कैंसर ठीक किया जा सकता है। अगर लीवर कैंसर अगर लेट स्टेज में है तो पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये हो गया एक डिसीज स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल। तो इसमें आता है फैटी लीवर, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर या लीवर कैंसर। अब बहुत से पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम अल्कोहल लेते हैं और हमें जानना है कि हमारा लीवर कैसा है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कंप्लीट ब्लड काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, पीटीआईएनआर और फाइब्रोस्कैन एडवाइस करते हैं और इस रिपोर्ट के बेसिस पे हम पेशेंट को फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर आपको कुछ लीवर के बारे में इश्यूज है या लीवर के बारे में डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।